तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के मुखिया और वार्ड को वो अपराधी घोषित कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो ये सीधा सीधा मुखिया को कह रहे हैं। उनको कुछ नहीं कहना, वो मुखिया और वार्ड सदस्य उनसे हिसाब कर लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया। उसके बाद आज उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। साथ ही साथ नल जल योजना को लेकर जो बिहार की सियासत लगातार गर्म चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते दिखाई दे रहे थे, मगर एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव मुखिया और सरपंच को कहीं ना कहीं झूठा ठहरा रहे हैं और उन्हें आरोपित कह रहे हैं। इस बार जो मुखिया और सरपंच हैं वो तेजस्वी यादव को सबक सिखाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी, जरा आप वो सुनिए। यदि ये कह रहे हैं तो ये सीधा सीधा मुखिया को कह रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से काम किया, जो लगभग 40,000 वार्ड में है। लेकिन यदि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के मुखिया और वार्ड को वो अपराधी घोषित कर रहे हैं, तब तो हमको कुछ नहीं कहना, वो मुखिया और वार्ड सदस्य उनसे हिसाब कर लेगा। 6,000 करोड़ लौटाए गए थे। नहीं, स्वाभाविक है, ये तो पॉलिसी के तहत ये काम हुआ था, नो डाउट। लेकिन आपको मैंने संक्षेप में आपको ये उपलब्ध भी करा दिया है कि अभी तक जो राज्य में लगभग 27,000 करोड़ से अधिक की राशि पर नल जल योजना का काम हुआ, उसमें से 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का लगभग 15,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ही देती है, उसमें हम लोगों ने उसको उपयोग करने का काम किया। तो हमने विस्तार से इसमें चिंता भी जाहिर किया है कि जहां 13 फाइनेंस में मात्र 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती थी, जो 2014 तक चली, और 14 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो 14 फाइनेंस शुरू हुआ। 14 फाइनेंस में हमको लगभग 19,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, और बिहार के स्टेट फाइनेंस के माध्यम से भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हुआ। इस बार भी भारत की सरकार ने यह तय किया है कि हम 15 फाइनेंस के ग्रांट के माध्यम से बिहार जैसे प्रदेश को लगभग 25,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्ष में मिलने वाले हैं। 2 वर्ष का राशि हमको मिला है, लगभग 8,500 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध हो चुका, पिछले वित्तीय वर्ष का और इस वित्तीय वर्ष का। और आगे जो शेष बचे हुए हैं हमारे लगभग 1,500 करोड़ रुपया, वो हमको मार्च के पहले प्राप्त हो जाए। इसलिए बिहार के विकास में लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार का सहयोग है, जिससे हम काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नल जल योजना के अनुरक्षण के लिए हम लोगों ने नीति बनाई, उसको मेंटेनेंस कौन करेगा, कैसे चलेगा, उसके लिए हम लोगों ने फिक्स किया कि जो वार्ड सदस्य हैं या WIMC का जो गठन हो रहा है हमारे पंचायत वार्ड में, 1 लाख से अधिक 1,10,000 हमारे वार्ड बचे हैं, उसमें हम WIMC के माध्यम से पूरा एक कमेटी का गठन करते हैं, 7 सदस्यीय कमेटी, जिसमें वार्ड सदस्य ही वार्ड अध्यक्ष उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। और इसके माध्यम से हम लोगों ने तय किया कि जो मेंटेनेंस का काम है, इसमें 2,000 रुपया जो अनुरक्षण करेंगे, चाहे वार्ड सदस्य करें, चाहे वार्ड सचिव करें, चाहे वार्ड के जो WIMC के जो 7 सदस्य हैं उसमें से कोई व्यक्ति करे, उसको 2,000 रुपया हम लोग मानदेय देंगे। साथ ही साथ जिस घर को पानी पहुंच रहा है, उस घर को हम 1 रुपया के शुल्क लेंगे, जो 365 रुपया प्रत्येक साल होगा, हम उससे वसूली करेंगे। उसके माध्यम से जो वसूली होगा उसका आधा हिस्सा भी वही अनुरक्षक को चला जाएगा, जो उस पूरे काम को मेंटेनेंस कराएगा। और इसके साथ साथ हम सरकार के द्वारा भी
3,000 रुपया बिजली बिल मेंटेनेंस के लिए, और जो राशि उपलब्ध होगी उससे भी मेंटेनेंस का काम, छोटे मोटे काम, नल टूट जाए, कहीं पाइप फट गया हो, कहीं बिजली बिल के चलते फंसा हुआ हो, बड़े मेंटेनेंस के लिए हम लोग ब्लॉक में एक अनुरक्षण नीति बनाए हैं, जहां एक पूरा एक लिस्टिंग का काम किया जा रहा है, वो पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन इसके बावजूद मैं ये स्वयं कहता हूं कि इसके बाद भी जिन लोगों को नल जल योजना में पानी घर तक नहीं पहुंच रहा, उसके लिए भी हम लोगों ने एक निर्देशित किया है कि आप 3 चीज का एश्योरेंस कीजिए। WIMC को यह निर्देशित किया गया है कि पानी वोटर लिस्ट लेकर, वोटर लिस्ट से कि उसका घर कौन है, और पूरी सर्वे करने का काम किया जाए। उसके घर तक नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके घर तक नाली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके घर तक गली पहुंचा कि नहीं। मुख्य सड़क की बात में नहीं कर रहा हूं, वो RWD या PWD के माध्यम से होगा, लेकिन गली नली और पानी ये पहुंचाने का काम 68,000 वार्ड में पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा, और शेष जो वार्ड है उसको लगभग 50,000 वार्ड में PSD के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने एक डिवाइस भी लगाया है, IoT डिवाइस। इसके माध्यम से पानी कितने देर तक चला और कितने घंटे पानी वहां उपलब्ध कराया, जबकि हम लोगों के यहाँ तय है कि 6 से 9 इसको सवेरे पानी देना है, और शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पानी पहुंचाने का काम गांव में करना है। इसमें हम लोग जो डिवाइस लगा रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने 68,372 वार्डों में से 44,778 वार्ड को हम लोगों ने अचीव कर लिया है, जिससे कि हम आगे की चीजों को स्थापित कर। तो आपने सुना नल जल योजना को लेकर के भी सम्राट चौधरी जो है वो तमाम बातें बता रहे थे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं नल जल योजना को लेकर, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो मुखिया और सरपंच पर उठाए जा रहे हैं, और इस बार मुखिया और सरपंच जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सबक सिखाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो MLC चुनाव 24 सीटों पर होना है बिहार में, उसको लेकर जो है सम्राट चौधरी निशाना साध रहे थे, और ये कहते नज़र आ रहे थे कि जो बिहार के गांव के मुखिया और सरपंच हैं वो इस बार सबक सिखाएंगे तेजस्वी यादव को। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।